एक होता है एनुअल ड्राइंग्स, मतलब थोड़ा थोड़ा करके रिडीम हो रहा है। एक होता है कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। और एक लास्ट होता है बच्चे ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये मैंने आपको चार तरीके बताने। और हालांकि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि सर एक चीज कॉमन जो आपने सुनी भी होगी, वो होती है ऐसे ही बॉक्स बना लेना DRR, DRRI। DRR की फुल फॉर्म पता है आपको? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और आपने ना सुना होगा एक कुछ सिंकिंग फंड होता है, वो भी यही होता है, कुछ अलग नहीं है। दैट इज ऑल्सो सिंकिंग फंड बोल लो, DRR बोल लो। और DRRI या सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बोल लो। ये सब क्या होता है ये तो हमने 2 क्लास के बाद देखना है। लेकिन मैंने इससे लिखवा दिया क्योंकि डेटा आपका यही है जो मैंने रिडेम्पशन पे कैप्चर करना है बच्चा। अलग अलग कैट सबके अंडर है ये एक जनरल प्रोविजन है। DRR इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRRI इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट। मैम जी एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। कौन सा? ये तो वो तो यार अब अंडरस्टूड है ना यार। अब ठीक है, हो गई इंप्रूव। चलिए, अगर मैं आप बच्चों से पूछूं कि अगर ऐसे ही इस केस में हमने ये वाला एंट्री डाला है ना बच्चे, है ना, आप इसकी रिडेम्पशन की एंट्री डाल दो। 4 साल बाद पैसे लमसम दे दूंगा इनको पैसे। तो लमसम की एंट्री अगर इसके नीचे ही लिख दूं मैं, तो देखते हैं कौन बच्चा सही आंसर देगा। बैंक क्रेडिट होगा, बिल्कुल। आइसक्रीम के अंदर जो कोन है वो तो पक्का हो गया आपको। है जी। दूसरा मौका दे रहा हूं आप, अगर आपने सही एंट्री डाल दी, चला दो। अगर आपने सही एंट्री डाल दी, वॉइस के बाद अब क्या ही ऑप्शन होते हैं, वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक। ये तो है, बट हाँ, हाँ, वाइट डिनोट्स पीस। और जो बॉयज है वो थोड़े पीसफुल लोग होते हैं। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, यू आर टॉकिंग अबाउट रिएक्शन। हाँ। और भाई वो लड़के का नाम सौरभ था। मैंने तो घर के आसपास से ड्रम दूर कर दिए अपने। अरे लोगों का माइंडसेट आज के टाइम पे भाई, क्या ही है। ऐसा तो पर कभी भी नहीं हुआ इतना गंदा, ऐसा तो सीमेंट पे कर दिया बताओ। अरे गर्मी थी तो फ्रिज में ठंडा तो चाहिए ना, सीमेंट में कर दिया बताओ। नहीं नहीं, ऑल सब गलत ही ऑब्वियसली, तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ। हाँ। क्या एंट्री डालिए? DRR वाले पे पहुंच गए आप। रीपेमेंट की एंट्री में ही बताता हूँ। हाँ, क्या डाली है अर्पित ने? नहीं डाली।
परसेंटेज डिवेंचर कितना, ये तो रहा। हाँ, क्या बात करते हो यार, डिवेंचर की लायबिलिटी 10 की है, खत्म 12 कैसे कर दोगे जिंदगी में। जेब से पैसा कितना जाएगा, डेबिट क्या करूं, प्रीमियम पेबल ऑन, हो गई एंट्री। लॉस वॉस थोड़ा ना आएगा, वो प्रीमियम भी तो लायबिलिटी थी ना, लायबिलिटी खत्म हो गई बच्चे। कहिए साहब जी, क्लियर है। बताइए, क्लियर है। ओके। गर्मी लग रही है तो चला लो यार, अब गर्मी हो सकता है बढ़ गई, उस दिन तो सही था, चलाने चला लो। बताइए। नहीं मैडम ऐसे मत बोलो। हाँ एग्जैक्टली। एंड मैं वेट करता रहूंगा। मैडम वो प्रीमियम पेबल टेक्निकली होता है, आपके बुक के अंदर अगर प्रीमियम और रिडेम्पशन दिख जाए आप लिख देना, पर मैंने जो लॉजिक लगाया था वो लायबिलिटी होती है, करेक्ट तो यही है। वो खर्चा होता है मैडम, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन। लमसम की बात मेरे को और कुछ नहीं करनी है आपसे, एनुअल ड्राइंग भी कुछ नहीं है। आइए हेडिंग डाले जरा कन्वर्जन की। एनुअल ड्राइंग में क्या है, अगर एक साथ पैसा नहीं दे रहा वो तो भी आप अपने आप ही डेवलप हो जाओगे जब मैं आपको सिखा दूंगा चीजें, ठीक है। आप समझिए, हेडिंग डालिएगा। नहीं मैडम एंट्री समझनी पड़ती है, आपने रटी हुई है तभी वो अभी आंसर आ नहीं पा रहे। ठीक है, कन्वर्जन और डिवेंचर बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चे। एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 12 ईच, पावर वैल्यू 10, रिडेम्पशन वैल्यू 12। कौन सी डेट को 1/4/25 मान लो। टेन्योर 4 इयर्स। तो आप मुझे बता सकते हैं कितने साल बाद रिडीम हो रहा है, डेट बता सकते हैं एग्जैक्ट। 26, 27, 28, 29, 31 मार्च। फॉलोइंग ऑप्शंस वर गिवन। जब रिडेम्पशन की डेट आई, डिवेंचर होल्डर को बोला गया आपको पैसा दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको क्या शेयर्स चाहिए क्या। यानी कि एक बात बताओ बच्चे, अगर आज वो दिन है जिस दिन मैंने आपको पैसा देना है, तो लॉजिकली तो मैं आपको कैश दूंगा। मान लो मैंने आपको 1 लाख रुपए देने, ठीक है, क्यों, 5 साल पहले लिए थे, आज आपको वापस करने 1 लाख, तो आप 1 लाख रुपए कह सकता हूँ कैश दूंगा आपको। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको बोलूँ ये रिंग है, आप इसकी मार्केट वैल्यू जान लीजिए, और अगर ये 1 लाख है तो इसमें भी सेटल हो जाएगा नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा, हो जाएगा। 1 लाख रुपए देने हैं, आप जाके जूलर से पता कर लीजिए, ठीक है, और उसको बोल दो भाई इसका प्राइस क्या है, अगर ये 1 लाख का है तो हो तो गया रीपेमेंट, हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं ज्वेलरी के अलावा अब आपको शेयर्स दे दूं, तो वो शेयर की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 लाख। एंड मैं ध्यान रखिए, मैं आपको फ्रेश इशू कर दूंगा, मेरी कंपनी के नए शेयर है, और मार्केट वैल्यू आपको बता दूंगा। तो टेक्निकली अगर आपको 1 लाख देने तो 1 लाख का सामान दे दिया है मैंने आपको। क्लियर है बच्चे। बेसिकली
जब रिडेम्पशन का टाइम आया तो मैंने कुछ ऑप्शंस दी। ऑप्शन नंबर 1 कि अगर आप चाहें तो मैं आपकी रीपेमेंट कैसे कर दूं, कैश कैश ले लो, मुझे कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर 2 थी बच्चे, कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, यानी कि आपको पैसा नहीं दूंगा, आपको इसके बदले क्या कर दूंगा, शेयर्स इशू कर दूंगा। और इक्विटी शेयर की पार वैल्यू है ये, और इशू प्राइस है 15। बहुत अच्छी बात है। तीसरा बोला मैंने, कन्वर्जन इनटू प्रेफरेंस शेयर्स। पार वैल्यू कितनी है बच्चे, 10, और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी है, 12। इशू प्राइस होता है कि भाई मैं इतने पे इशू करूंगा, मेरा भाव इतना चल रहा है, 12 रुपए। और अब मैं आपको ये कह रहा हूं, 40% डिवेंचर होल्डर, क्या मुझे नंबर ऑफ डिवेंचर्स बता सकते हैं? तो 40% का गणित क्या बेटा, कितने डिवेंचर, 40,000 डिवेंचर्स। क्या कहते हैं भाई, हमें कन्वर्जन वर्जन नहीं कराना, हमें कैश दे, बात खत्म। इक्विटी शेयर कितने लोग कह रहे, 40%। एंड प्रेफरेंस शेयर्स, टेक्निकली इस पूरे क्वेश्चन में आज 31 मार्च 29 है, आप सारे डिवेंचर होल्डर थे, जिसको कैश चाहिए कैश ले लो, को इक्विटी चाहिए इक्विटी ले लो, प्रेफरेंस ले लो। पर कहानी की शुरुआत, तो हम क्या लिखना है हम लोगों ने, पास जर्नल। क्या मैं कह सकता हूं जिसको जो चाहिए, जब मैं वो दे दूंगा तो डिवेंचर तो खत्म ही हो जाएंगे, एक तरीके का रीपेमेंट ही तो है ये। बस मैं रीपेमेंट में पूरा कैश ना देके क्या कर रहा हूँ, आई हैव कन्वर्टेड द डिवेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर ऑफ। अगर आपको क्लियर है तो बेटा इशू की एंट्री डाल दो, बस, ज्यादा कुछ नहीं। इशू की डेट बता दीजिए, 1/4/25। अब आप मुझे बताइएगा, 1/4/25 को क्या एंट्री डालू, एंट्री डालू, मैं सिखा दिया आपको एंट्री। हम्म। क्या? यार ये बार ना चाहिए होती है कैमरे, नहीं तो डर हो जाता है, ये दो तभी लगेंगे। ये तो पहले भी चल रही थी, ये वाली चल रही थी अब। हम्म। इशू की एंट्री बिल्कुल, बैंक में 12 लाख। लॉस छोड़ो, मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, पहले इशू करना हमने 10 लाख और 2 लाख, सिर्फ इशू की बात करिए हम। जब मैंने रिडेम्पशन देखी 2 रुपए और है, तो मैंने प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन 2 लाख बनाया, लॉस 2 लाख। क्लियर है जी? कौन सी डेट को डलेगी एंट्री? अब आप मुझे बताइए, 4 साल खत्म कब हुए, 31 मार्च 29 को डिवेंचर्स को ड्यू करिए ना, मतलब परसेंटेज डिवेंचर खत्म कर दीजिए, प्रीमियम पेबल खत्म कर दो और टू डिवेंचर होल्डर कर दो। परसेंटेज डिवेंचर होल्डर, अभी ड्यू करोगे किसी को पैसा मत दो।
प्रीमियम पेमेंट और रिडेम्पशन में तो अंतर, परसेंटेज डिवेंचर डेबिट, पीपीओआर डेबिट, एग्जैक्ट। कौन सी डेट को बच्चे? परसेंटेज डिवेंचर 10 lakhs, because that's a liability, it's getting closed to debenture holder 12। क्लियर है? ऑल क्लियर टिल हियर? आपकी गणित इतनी क्लियर होनी चाहिए। डिबेंचर होल्डर को टोटल कितने रुपए का सामान जाएगा? 12 लाख। अब ये 12 लाख में चाहे मैं उसको कैश दूं, चाहे मैं 12 लाख का गोल्ड दूं, चाहे मैं 12 लाख के शेयर दूं, वट एवर ही इज गेटिंग समथिंग दैट इज वर्थ 12 lakhs। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सिर्फ आपको बोलूं दिमाग लगाने को कि कैश की रीपेमेंट की एंट्री डाल, कैश कितने लोगों ने बोला बेटा? सो हाउ मच कैश इज रिक्वायर्ड? 12 लाख का 40% कितना हुआ? तो क्या एंट्री डालेंगे आप सिर्फ कैश के अलग से? बैंक डेबिट क्यों होगा? परसेंटेज डिबेंचर आप खत्म कर चुके हैं। एग्जैक्टली, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। आप ये एंट्री का मतलब समझिए ना, नाउ योर एंटायर लाइबिलिटी किस अकाउंट में चली गई है? डिबेंचर होल्डर। परसेंट में तो बंद हो चुका। तो अब क्या डालेंगे? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। बिल्कुल, 12 लाख का 40%, 4,80,000। क्लियर है? ओके। देखो बेटे, वैसे तो मैंने तुम्हें इतना डेवलप करा है कि तुम अपना दिमाग लगा के दूसरा निकालो। तो मैं आपको 2-4 मिनट देता हूँ, बट ट्राई करो कि नाउ रादर देन कैश, मैंने क्या इशू करा है, एंड द पार वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर यू हैव, इशू प्राइस यू हैव। एक बार ट्राई करिए, एक बार एंट्री बनाने की। वेरी गुड। प्रीमियम डेबिट, ये तो इशू के टाइम पे प्रीमियम है, ये तो 2 SPR हो गए। ठीक है, मैं बताता हूँ एक बार। डिवेंचर होल्डर जो डेबिट, एक बात बताओ, टोटल लायबिलिटी कितने की? 12 लाख की। कितने प्रतिशत लोगों ने बोला? तो कितना आ जाएगा ये? 4 लाख। अब इसका मतलब समझिए कि जो बंदा है उसको मैंने 4,80,000 का सामान देना है, और मेरा सामान कितने रुपए का है? एक शेयर कितने का है? देन इज अ पार वैल्यू। एग्जैक्टली 15 का है। भाई इशू प्राइस क्या होता है? मैंने आपको इशू वाले चैप्टर में बताया था, मार्केट वैल्यू होती। मैं इशू आपको 15 पे क्यों कर रहा हूं? मेरी वर्थ है ना 15 की भाई। तो जब मैं आपको एक शेयर दूंगा तो मतलब मैंने आपको 15 रुपए दे दिए ना मैंने। तो आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकलेंगे? 4,80,000, 12 लाख, 4,80,000 पे तो पहुंच गए ना। डिवाइडेड बाय कितने शेयर आके? सो आई विल इशू 32,000 शेयर बच्चे। समझ रहे हो? और भाई ये कॉन्सेप्ट करे हुए हमने। तुमने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर लिया, वो गणित काफी बिठा रखे हमने ऐसी वाली। आप मुझे बताइए, इसका मतलब आई विल इशू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड दिस इज ऑलवेज एट पार। तो 32,000 इंटू 10, 3 लाख। और जो बच गया वो SPR, 32,000 इंटू 5, 1 लाख। समझ आया? अगर आपको ये समझ आया तो बचे 20% जो है उसकी एंट्री डालने की कोशिश करें।
हो गया। और नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस कितने हैं बच्चे? ओके, चेक कर लेते हैं कितने बच्चों ने डाला वैसे, बच्चों की देखो भाई, डिवेंचर होल्डर वही 12 लाख का 20% करोगे ना आप, 240। अब जब आप नंबर निकालोगे तो 240 डिवाइडेड बाय एग्जैक्ट, सो दैट इज 20,000। हाउ मच? 20,000। 20,000 शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 10 करोगे तो 2 लाख आएगा। और बचा 20,000 इंटू 2, ये आपका एक तरीका हो गया कन्वर्जन। क्लियर है? आपको जितना बताया तो ऐसी बात हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी करी थी, कि जब हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं उसकी जगह हमने शेयर इशू कर दिए या कुछ कर दिए। रिडेम्पशन की बात थी, लेकिन हाँ हमने शेयर्स का एक्सचेंज सीखा हुआ। हाँ जरूर, बताइए क्लियर है? एक क्वेश्चन और दो ऐसा या आगे चले? लिखिए एक बार, देखिए एक बार नेक्स्ट एग्जांपल लिखिएगा। एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 equity shares, 10,000 equity shares, 10,000 debentures at the rate of 120 each, और ब्रैकेट में पार वैल्यू 100, पार वैल्यू 100। नेक्स्ट लाइन, debentures are due, debentures are due for redemption, debentures are due for redemption after 4 years। इशू डेट लिख दो, चलो मैं और लंबा बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप लोग का ना इंटरेस्ट की एंट्री और टीडीएस भी रिवाइज करा देता हूँ इशू डेट। और ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन, ड्यू फॉर रिडेम्पशन आफ्टर 2 years कर दीजिए आप, नहीं तो बहुत लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, 2 साल में ही वापस कर दूंगा। और इशू कब करे? 1/4/15 मान लो इशू डेट है। इशू डेट कब की है बेटा? 1/4/2015। एंड रिडेम्पशन डेट क्या हो जाएगी? 31 मार्च 2017, है ना? एक बार फिर से बोल देता हूँ, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने थे? 10,000। इशू प्राइस 120, पार वैल्यू 100। इसके नीचे लिखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। और उसके आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हाफ ईयरली बेसिस, हर 6 6 महीने बाद ब्याज दिया जाता है। ठीक है, और मैं डेट भी बताता हूँ, 30/9 एंड 31 मार्च। तो जो इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स है, दैट इज 30/9, इंटरेस्ट दोगे 6 6 महीने में दे रहे हो ना, तो एक इंटरेस्ट ड्यू कब करोगे? 30/9 को, और एक कब करोगे? 31 मार्च। बहुत अच्छी बात है। इसके आगे लिखिएगा टीडीएस रेट, 2 साल तक, ईयर तो भाई जब से इशू हुआ है उसके बाद से 2 साल। टीडीएस रेट 10%, टीडीएस रेट 10%। On the date of redemption, on the date of redemption, मैंने आपको रिडेम्पशन वैल्यू बताई, अगर कुछ नहीं बताई तो मतलब पार वैल्यू ही होगा, ठीक है? ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन 50% एक्सेप्टेड कैश, 50% डिबेंचर कैश, कॉमा 25%, 25% converted into equity share, converted into equity share,
ब्रैकेट में लिखेगा पार वैल्यू 10, 25% converted into equity share. हाँ तो इक्विटी शेयर भी है, इक्विटी शेयर की पार वैल्यू कितनी है 10 और इश्यू प्राइस 20, इश्यू प्राइस 20। अभी भी कितने प्रतिशत डिवेंचर होल्डर रहेगा, बैलेंस 25%, बैलेंस 25%, accepted preference shares, balance 25%, accepted preference shares, par value 10, that's it. issue price अगर कुछ नहीं दिया तो issue price क्या है, past journal entry for 15-16 and 16-17 शुरू कर दीजिए। प्रेफरेंस शेयर 50% कैश लिया, 25 ने इक्विटी, 25 ने प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ट्राई करिएगा बच्चे। ईटीएस में जब आप इंटरेस्ट को डील करते हो 6 महीने बाद इंटरेस्ट ड्यू करोगे तो टू डिवेंचर होल्डर तो डिवेंचर की पूरी लायबिलिटी नहीं बनाओगे, 10% कम करके टीडीएस करोगे। एक बार करिए, ट्राई करिए। अभी डालू के साथ से एंट्री ट्राई करेगा ना फिगर आउट। Always calculated on par value. Interest is always calculated on par value.
चेक करने गया था मैकडॉनल्ड्स खुला ही नहीं था केमिकल खुद एसी में बैठे बैठे मेरे को बाहर बंद कर दिया। एंट्री जल गई। मैं डालूं एंट्रीज। 2 बार कटे। 6 6 महीने पे वही कटेगा। टीडीएस। हाँ दो चार। हाँ हर साल कटेगा ना जब जब आप इंटरेस्ट दे रहे हो। हाँ तो हर साल लिखोगे ही। 2 ही तो साल है। रिडेम्पशन वाली डेट पे। समझ गए ना बेटे। मुझे इतनी खुशी हो रही है बेटे। आप देखो 8 साइड से आप इतना बढ़िया करो कहाँ से पढ़ दो बेटा। दस 12। फिर काट दीजिए एंट्री को। फिर दोबारा से नहीं जीपी और ये एंट्री डाली ना।
ओके। क्या है, क्या लिखवाना है? नंबर वन छात्र। फिर वही ठीक है, मतलब सूट कर रहा है मतलब यश को ना। पर इसमें जैसे जब तुम्हारा टेस्ट होगा ना, जिसने भी टॉप करा, फिर उसका नाम बाहर वो एडिट करके एक दिन के लिए चलाऊंगा। हाँ वो एडिट हो जाती है, मतलब इधर कलर अभी वो आएगा, वो बंदा बताएगा, पर कुछ भी आप कंटेंट लिख के एडिट कर सकते हैं। पूरा कर लिया? वेरी गुड, बस अभी मैं पूरा कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लेना बस। वेरी गुड। बेटे इंटरेस्ट की बार बार नहीं डालूंगा, पहले साल डालिए बस। पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1,20,000, 1,20,000। पहले साल का एक बार चेक कर लीजिए, यही डाला है ना? ये इंटरेस्ट की एंट्री डाली और पेमेंट कर दी टीडीएस के साथ, और 31 मार्च को फिर दोबारा इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स एंड देन पेमेंट ऑन 31 मार्च इटसेल्फ। और पीएनएल में डिबेंचर इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर दिया, कितना? 1,20,000। क्लियर है? अगर मैं आपसे नेक्स्ट ईयर की बात करूं, क्या मैं कह सकता हूं ये एंट्री तो डलेगी डलेगी? बस वो 30/9/16 को डाली होगी आपने। फिर आपने आई एम सॉरी, सबसे पहले ये वाली एंट्री डाली होगी 30/9/16 को। फिर 30/9/16 को आपने पेमेंट की एंट्री डाल दी होगी। अगले साल की बात कर रहा हूं ना, तो 6 महीने बाद भी तो है ना, साल कौन सा था? 15/16। सही तो बोल रहा हूँ, 30/9/16 ही तो होगा। हाँ हाँ, तो मैं नेक्स्ट ईयर की वही तो कह रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर आपने जो सेकंड ईयर बनाया है, पहले इंटरेस्ट की डेट क्या डाली आपने? ईयर कौन से चल रहा है हमारे? 1/4/15 चल रहा था ना। हमने इशू कब करे थे? टेन्योर कितना है? तो 31 मार्च। तो जब एक साल, ये एक 15/16 हुआ और एक 16/17 हुआ, तो ईयर टू का जो इंटरेस्ट आप दोगे पहला, वो कौन सी डेट को दोगे? डेट 30/9। 30/9 ईयर, वो चार ही तो जाएंगे, हाफ ईयरली है ना। मैं एक बार सीक्वेंस से बोलता हूं, आप सुनिएगा। ईयर वन में आप अपनी डेट चेक करिए, 30/9/15 को आपने ब्याज दिया, फिर 31/3/16 को ब्याज खत्म। अब जब अगले साल में 30/9, तो वही तो तब से बोल रहा हूँ, 30/9/16। ये तो ईयर वन है ना, मैं ओरली बोल रहा था कि नेक्स्ट ईयर की नहीं डाल रहा हूं, 30/9/16 को डाला होगा। मैंने आपको बोला था मैं दोबारा नहीं लिख रहा उस चीज को, तो आप अपने रजिस्टर से चेक करिए। इसको आप 31/3/16, हाँ ठीक है, सारी डेट ठीक है। मैं आपका जो ईयर टू है, ईयर टू समझ रहे हो ना, 16/17, 30/9/16 को आपने इंटरेस्ट की एंट्री डाली है नहीं डाली है? 30/9/16 को डाल दी, ऐसी 31/3/17 को भी डाली हो, सेम है वो तो। फिर पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया होगा, पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट 1,20,000, 31/मार्च 17 टू डिबेंचर इंटरेस्ट। मैं एंट्री डाल दूं क्या वाली भी? ये क्या रे, तुम कुछ भी नहीं है रे क्वेश्चन में अब। 15/16
16-17 बेटे इसकी मैंने सारी एंट्री डाल दी है। 30-9 की सेम ब्याज की डालोगे और 31-3-17 की सेम ब्याज की डालोगे आप। क्लियर है ना यहां तक? यहां तक नहीं हुई क्या निशान जी? नहीं हुई है? पहला साल हो गया है? अरे कब करोगे पहले साल को भी? ये एंट्री आप नोट तो करिए एटलीस्ट, जब मैंने लिखा है तो घर जाके तो पढ़ लेना। मैं अब एक बार मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ, इशू की मैंने एंट्री डाल दी है। अगले साल इशू की सेम एंट्री आ जाएंगी, 30/9 को और 31 मार्च को। अब मैं आपसे सीधी रिडेम्पशन की बात कर रहा हूँ। 31 मार्च 17। परसेंटेज डिबेंचर्स 10 लाख। प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन कितना बच्चों? अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना? सॉरी, हाँ पार पे ही हमने रिडीम करना है ना। रिडेम्पशन वैल्यू तो पार पे ही है ना। टू डिबेंचर होल्डर, ये ड्यू की एंट्री डाली होगी आपने, डिबेंचर्स को ड्यू करा है मैंने। अब आप मुझे बताइए, जो कैश में गए वो कितने के गए? तो 10 लाख था ना। रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? 5 लाख जाएगा ना। व्हाट इज द रिडेम्पशन वैल्यू? हाँ अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ऑब्वियसली एट पार, दे आर गेटिंग रिडीम्ड एट पार। तो 5 lakhs, 5 lakhs। यहां तक क्लियर है पहले? दूसरी बात, इसके बाद क्या था? 25%। सो डिबेंचर होल्डर्स बाकी जो बचे, आई मीन 25%, दैट इज 2.5 lakhs। इनको क्या दिया मैंने? इक्विटी शेयर। मार्केट वैल्यू क्या इक्विटी शेयर की? 20। तो 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 20 करूंगा ना। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया? तो 12,500। तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1,25,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू एसपीआर 1,25,000। क्लियर है? इन लास्ट 2.5 लाख वालों को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2.5 लाख का, बिकॉज देयर इज नो प्रीमियम है। सो द पार वैल्यू इज 10, इशू प्राइस इज ऑल्सो 10। तो नंबर ऑफ शेयर 25,000 आएंगे, 25,000 इंटू 10 इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में चला। कहिए साहब क्लियर है? तो ये आपकी सारी की सारी बातें कन्वर्जन की दी गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट वाला, वही ओपन मार्केट, और उससे अगली क्लास में रिडेम्पशन वाला, वो जो डीआरआर और वो। हेलो। हाँ जी मैम। मैम अभी 5 मिनट कोई रूम में बिठा लो ना, खाली तो होगा रूम। वो लोग हाँ। नहीं फिर गर्मी होगी बाहर, वो रुकेगा। अभी 5 मिनट रोको यार, अभी थोड़ा ब्रीदर चाहिए होता, ठीक है तो। हम्म। ये वाला आपने 15-16 की एंट्री डाल दी। 16-17 में आप इंटरेस्ट कब दोगे आप? डेट? 30। वो तो हो गया, वो साल खत्म हो गया। आपने यहाँ दे दिया आपने इंटरेस्ट। ये तो डाल चुके हो आप एंट्री, 30/9/15 की। 31 मार्च 16 की भी डाल दी। अगला इंटरेस्ट कब आएगा?
30/9 ईयर बताओ बच्चे, 30/9 16, ठीक है, तो डाल दो उस एंट्री को 30/9 को, 6 महीने का ही ब्याज आएगा ना, क्योंकि लास्ट जब मैं यहां तक दे चुका तो वो सेम ही कितना हमारा इंटरेस्ट था, 60,000 था, वही टू डिवेंचर होल्डर 54,000, टू टीडीएस पेपर, फिर दोबारा 31/3/17 को फिर वही एंट्री डाल दो, क्योंकि जब तक चल रहा है तब तक तो 30/9/31 मार्च 30/9/31 मार्च ब्याज जाएगा, सेम ही जाएगा, सेम एंट्री होगी। बताइए क्लियर है? ओके, तो इतना ही रखते हैं बच्चों, और अब थोड़ी देर में हम शुरू करेंगे टैक्सेशन। हाँ जी, आइसक्रीम बच्चों ने स्टेटस शेयर कर दिया था, कितने बच्चों ने करा था? अभी तक नहीं करा, और आइसक्रीम का बोल रही हो? तो इसका मतलब आपको भरोसा ही नहीं है। वैसे कितने बच्चों ने शेयर करा स्टेटस, वैसे करा सूरज? इसने पता नहीं, मैं करे। हाँ हाँ, आपके कॉन्टेक्ट में कोई नहीं है? कोई आपको अपना फ्रेंड नहीं बनाता? क्यों, ऐसा क्यों नहीं? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, बट वो आइसक्रीम की एलिजिबिलिटी से हट गए ना वो वाली। हाँ, वेरी गुड, आपको आइसक्रीम के साथ बादाम शेक भी मिलेगा। हाँ, ब्राउनी, हाँ आओ यार, आओ। कितनी कितनी ब्राउनीज ऑर्डर करनी है? इधर 20 बच्चे हैं ना, 40 मंगा लेते, दो दो तो खाएंगे सारे। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं आज खिलाऊंगा, मैंने बोला है, मैं जो कमिट करा है वो खिलाऊंगा।